बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर बट कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। सॉल्व d2 माइनस 4d प्लस 4 y इज इक्वल टू 8x² e टू द पावर 2x साइन 2x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब हमारे लिए इसके लिए दो पार्ट सॉल्व करना पड़ेंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें फाइंड करना होगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें सॉल्यूशन y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी इसकी जनरल सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, यानी y के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखना होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले आप नोट कर लेंगे, उसके बाद अगली स्टेप में होगा द ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसे शॉर्ट में ए से डिनोट करते हैं कि y का जो कोफिशिएंट होता है वहाँ जहाँ पर भी d नज़र आए वहाँ पर m कर दीजिए, m² माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा। इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये दोनों का इंटू का ट्वाइस है, इसलिए ये a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर से m माइनस 2 का ये होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से m की वैल्यू 2 आ जाएगी, लेकिन रिपीट करना होगा कि वो होल ऑफ स्क्वायर है इसलिए। तो m की दो वैल्यू आ गई। जब m की वैल्यू आ जाती है तो वहाँ से ही हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख सकते हैं और ये m की वैल्यू रियल है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से लिखते हैं हम, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि रिपीट है। जब रिपीट होता है तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से लिखते हैं c1 प्लस का c2x, ये रिपीट होने की वजह से इतना आया, और मल्टीप्लाई कर देंगे e टू द पावर में m की जो वैल्यू है वो लिखेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर d का मतलब होता है d ओवर dx होता है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x होता है, तो इसलिए x से मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर दिए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखने का ये एक मेथड है। y हमें मालूम है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया, दूसरा पार्ट बताया था पर्टिकुलर इंटीग्रल का। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को लिखने का तरीका ये होता है कि हम 1 अपान में वो लिख लेते हैं जो y का कोफिशिएंट होता है। y का कोफिशिएंट है d² माइनस 4d प्लस का 4, और राइट हैंड साइड में जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसको यहाँ पर हम लिखते हैं 8x² e टू द पावर 2x साइन 2x। यहाँ पर सबसे पहले तो जो कांस्टेंट है उसको हम राइट साइड में लिख देंगे। कांस्टेंट को इस ऑपरेटर से बाहर ले सकते हैं, हमें ऑपरेट करना होगा और इसके फैक्टर हम इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, क्योंकि हमने d की जगह पर m किया था तो m की जगह पर d करके डायरेक्ट इसके फैक्टर d माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर करके लिख सकते हैं। हमारे पास 8 जब बाहर लिया तो इतना बचेगा, उसमें भी हम e टू द पावर 2x को अलग लिख लेंगे और x² साइन 2x को दूसरा फंक्शन मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस फार्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं वो ये है कि 1 अपान एफ डी, यानी d का कोई भी फंक्शन हो e टू द पावर ax इंटू v कोई भी x का फंक्शन हो, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका ये होता है e की पावर ax को शुरू में लिख देंगे और जहाँ पर भी हमें d नज़र आएगा वहाँ पर d में ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे e की पावर में जो x का कोफिशिएंट है a उसको, और v जैसा लिखा था यहाँ पर ये ऑपरेटर v पर लागू रहेगा। तो इस फार्मूले का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो आप क्या करेंगे कि e टू द पावर 2x को तो शुरू में लिख देंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर 1 अपान में d प्लस कर देंगे उतना जो x का कोफिशिएंट है जो कि 2 है। माइनस 2 हो रहा था उसको आप लिख दीजिए, होल ऑफ स्क्वायर हो रहा था कर दीजिए, और बाकी जो बचा हुआ है उनको भी हम लिख देंगे, यानी x² दूसरा फंक्शन जिसे हमने v कहा था x² साइन 2x। अब देख रहे हैं यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो d बचेगा उसका स्क्वायर। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर चल रहा है 8 e टू द पावर 2x, ये तो हमारा इससे बाहर हो चुका है ऑपरेटर से, तो 1 अपान d स्क्वायर बचा हुआ है, वो ऑपरेट हो रहा है x² साइन 2x पर, और d स्क्वायर है तो d स्क्वायर को हम d इंटू डी लिख सकते हैं,
और इसको फिर हम इस तरीके से एक डी को इधर छोड़ दीजिए और एक डी को हम इसके साथ में अंदर ले जाएंगे, क्योंकि डी स्क्वायर का एक साथ हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। एक्स स्क्वायर साइन 2x इस तरीके से लिख सकते हैं। और 1/d का मतलब आपको मालूम ही है कि इसका मतलब d का मतलब डिफ्रेंसिएशन और 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, यानी इसके बाद में जो भी लिखा है उसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करेंगे, नहीं फर्स्ट फंक्शन इसको और सेकंड इसको, क्योंकि अलजेब्रिक को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड मानते हैं आइलेट के थ्रू। और हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड, दो फंक्शन हो इसका इंटीग्रेशन करना हो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू चल रही है 8e⁻²x इंटू 1/d बाहर चल रहा है, इसको लिखा रहने दीजिए पहले, जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको ऑपरेट नहीं करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, यानी साइन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम डिटेल में करेंगे। माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट यानी x² का डिफ्रेंसिएशन, और सेकंड फंक्शन जो हमारा sin 2x इसका इंटीग्रेशन, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन करना होगा। ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब नेक्स्ट स्टेप में 8e⁻²x इंटू 1/d, और ये ऑपरेट हो रहा पूरे इस पर, जैसे कि इसे हमें सॉल्व करना होगा। पहले x² इंटू साइन का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि माइनस कॉस होता है, 2x है तो 2x लीजिए, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है इंटीग्रेशन में डिवाइड करना होता है, माइनस उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x² का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास है माइनस के cos 2x/2, और जो वैल्यू आ जाए उससे फिर दोबारा से x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इसका करेंगे। ब्रैकेट क्लोज कर दें। 8e⁻²x 1/d, इस माइनस को शुरू में लिख दें, माइनस का x² cos 2x/2, और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस को प्लस कर देगा तो बचेगा हमारे पास x cos 2x dx। अब जो फार्मूला अभी ऊपर बताया था, यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, फर्स्ट इसको और सेकंड इसको, अलजेब्रिक को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेट करेंगे। 8e⁻²x 1/d ऑपरेटर अभी बाहर ही रखें, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस x² cos 2x/2 माइनस इसमें फर्स्ट फंक्शन प्लस है, प्लस लगा दें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी cos 2x, आप इसको डायरेक्ट में इंटीग्रेट करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट और फर्स्ट x है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी cos 2x, जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा उस पूरे का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, और बड़ा ब्रैकेट जो है क्लोज कर दीजिए लास्ट में। इस बड़े ब्रैकेट को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। 8e⁻²x 1/d को यहाँ पर बाहर रखते हुए, माइनस x² cos 2x/2 प्लस, अब इस ब्रैकेट को हम हटा सकते हैं, तो ये प्लस x इंटू कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि साइन होता है, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है 2 से डिवाइड करना होगा, माइनस का साइन है एज इट लगा रहेगा, ये प्लस का साइन है चेंज नहीं होगा ये। अब यहाँ पर हमें जैसे इंटीग्रेशन के साइन के अंदर ही x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन बन रखना होगा, और कॉस का इंटीग्रेशन जैसे कि अभी लिखा था साइन होता है 2x, और x का जो कोफिशिएंट है 2 से डिवाइड कर देंगे, और फिर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है, और ब्रैकेट ये वाला क्लोज हो गया। अगले स्टेप 8e⁻²x 1/d माइनस x² cos 2x/2 प्लस x sin 2x/2, ये 1/2 कांस्टेंट है, यहाँ पर हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के साइन से, और सिर्फ sin 2x का इंटीग्रेशन हमें x के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो 8e⁻²x 1/d माइनस x² cos 2x/2 प्लस x sin 2x/2 माइनस
1/2 साइन का इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब साइन का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, माइनस कॉस होता है 2x और x को कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 1/2 देख रहे हैं सभी में से कॉमन आ रहा है, तो इस 1/2 को ओनली 1/2 को वैसे तो एलसीएम लेके हम 4 एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि 2 आ रहा है एलसीएम नहीं लेना चाह रहे हैं, आप चाहें तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। एक कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर 2 को बाहर कर लेंगे तो बचा है उसको हम फिर 1/d है यहाँ पर माइनस, यहाँ 2 बाहर लिया तो बचेगा माइनस का x² cos 2x प्लस 2 बाहर हो चुका अपन वाला तो x साइन 2x बचा हुआ है यहाँ पर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हमने 2 बाहर ले लिया तो ये 1/2 हमारे पास अभी भी बचा हुआ है और cos 2x हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन। अब 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर देंगे इसको पूरे को x के रिस्पेक्ट में, और 8 कैंसिल हो जाएगा 2 से 4 टाइम्स, तो ये 4 आ जाएगा। अगले स्टेप में इसको हम 4e⁻2x लिख लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे 1/d को इंटीग्रेशन के साइन में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारी वैल्यू जो चल रही है पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू चल रही है 4e⁻2x चल रहा था, और इंटीग्रेशन के साइन में कन्वर्ट करने को बोला था, तो इसे ब्रैकेट के चलिए इसको इंटीग्रेशन के साइन में बदल दिया। जो भी 1/d के बाद ब्रैकेट के अंदर लिखा था उस पूरी वैल्यू को यहाँ दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, जो कि माइनस का x² cos 2x है, और पूरा लिख लें, प्लस का x फिर था sin 2x और प्लस 1/2 था और cos 2x, और ब्रैकेट क्लोज था, क्लोज कर लिया, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ये दोनों एक साथ आते हैं। 1/d मतलब इसको यहाँ करना होगा और फंक्शन को बीच में रखना होगा। अब प्लस का साइन है 3 टर्म है, इस इंटीग्रेशन को लीनियर प्रॉपर्टी से तीनों पर अप्लाई कर देंगे। ये हमारा x है 4e⁻2x, इसको जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे कांस्टेंट माइनस इसे तो बाहर कर दीजिए, x² cos 2x हो गया, प्लस फिर इसको पर इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा x, और यहाँ पर dx लिखना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है ये बताना है, तो x sin 2x और फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो लीनियर प्रॉपर्टी से इनटू में जो कांस्टेंट है इसे बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ओनली cos 2x का x के रिस्पेक्ट में। 4e⁻2x माइनस यहाँ पर देखिए दोबारा से हमें फर्स्ट और सेकंड करना होगा, यानी फर्स्ट फंक्शन इसको है सेकंड इसमें, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी cos 2x का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का कर लेंगे डिफ्रेंसीशन, और इनटू में कर लेंगे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा उसको कर लेंगे इंटीग्रेशन। तो आप इसको डायरेक्ट भी करते हुए चलेंगे तो आसानी रहेगी, हम इसको डिटेल में करते हैं। फिर अगला टर्म है, इसमें भी हमें फर्स्ट और सेकंड लगाना पड़ेगा, जगह कम है तो नीचे लिख दिया यहाँ पर। फर्स्ट फंक्शन हमारा ऐसे ही रहेगा और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का करना होगा डिफ्रेंसिएशन जो कि x है, सेकंड फंक्शन sin 2x है इसका करना होगा इंटीग्रेशन, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का करना होगा इंटीग्रेशन, फिर इस वाले ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद चाहे आप इस ब्रैकेट को पैरेंथेसिस से बंद कर दें क्योंकि डबल आ रहे हैं, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको पैरेंथेसिस से बंद कर दें दोनों ब्रैकेट्स को। ये हमारा पैरेंथेसिस है, और फिर जो बड़ा ब्रैकेट है उसको फिर क्लोज कर सकते हैं क्योंकि हमने इसका इंटीग्रेशन है, एक टर्म रह गया सॉरी, इसका इंटीग्रेशन तो ये करके लिख दिया, एक लास्ट वाला टर्म रह गया उसको यहाँ पर आसानी से लिखा जा सकता है 1/2 तो लिख दीजिए, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है sin 2x और x को कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड, बड़े ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अगले स्टेप हमें लिखना है इक्वल टू 4e⁻2x माइनस इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो ये तो हो जाएगा टर्म माइनस का x² और cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x/2, और इस ब्रैकेट को ओपन करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नेक्स्ट टर्म, और अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, x² का डिफ्रेंसिएशन लिख दीजिए जो कि 2x है, और cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x और x का कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड हो गया, और dx यहाँ पर लिख दें, इस ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया था। उसके बाद ये वाला टर्म है प्लस, और इस वाले ब्रैकेट को भी हम हटा देते हैं,
तो बचेगा x, और यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस 2x और x के कोफिशिएंट 2 से डिवाइड कर दें। फिर ये वाला टर्म लिखेंगे, उसको नीचे लिख रहे हैं माइनस का इंटीग्रेशन का साइन और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, और साइन का होता है माइनस का कॉस 2x और x का जो कोफिशिएंट है 2 से डिवाइड कर दिया, और फिर इंटीग्रेट करना है हमको x के रिस्पेक्ट में इसका। फिर ये ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ था, ये 2 × 2 4 हो जाएगा, 1/4 साइन 2x और ब्रैकेट को क्लोज कर दें, इजिकल टू 4e⁻² 2x माइनस x² साइन 2x/2, और ये 2 से 2 तो हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ बच रहा है x × साइन 2x dx, और ये प्लस माइनस का इंटू हो जाएगा माइनस का, उसको लिख देंगे माइनस का x कॉस 2x/2, ये माइनस का साइन बाहर निकल के इसको प्लस बना देगा, यानी प्लस का हो जाएगा 1/2 को कांस्टेंट है बाहर ले लिया, इंटीग्रेट करना होगा सिर्फ हमें cos 2x का, तो cos 2x dx यहाँ पर हमने नोट कर लिया। एक लास्ट टर्म और बचा, उसको यहाँ पर नोट करना है, जो कि प्लस का 1/4 साइन 2x है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अगले स्टेप 4e⁻² 2x ब्रैकेट क्लोज ओपन, और यहाँ से इस टर्म को लिख देंगे माइनस x² साइन 2x/2, और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानते हो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी साइन 2x का इंटीग्रेशन, और फिर फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और जो कि x है, और सेकंड फंक्शन जो कि साइन 2x इसका इंटीग्रेशन, और इन दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, और इस ब्रैकेट को हमने शुरू किया था तो यहाँ पर ख़त्म भी हो गया। ये इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। अब इन टर्म को नोट करना है, जो कि माइनस का x cos 2x/2 और प्लस का 1/2, और यहाँ पर cos 2x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं वो साइन 2x होता है, और लेकिन x को कोफिशिएंट 2 से डिवाइड कर देंगे, और इस टर्म को भी लास्ट में लिख दें, जो कि हमारा 1/4 साइन 2x के बराबर है, ब्रैकेट क्लोज, और नेक्स्ट स्टेप शुरू। 4e⁻² 2x माइनस x² साइन 2x/2 प्लस, यहाँ पर इस ब्रैकेट को हम हटा सकते हैं तो बचेगा x, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos 2x, इसे ब्रैकेट के अंदर रखें, अपान में 2 हो जाएगा x का कोफिशिएंट, माइनस क्योंकि ये प्लस का साइन है, साइन चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos 2x अपान x का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड dx, और ये ब्रैकेट तो हट चुका है। फिर इस टर्म को बस नोट करना है, माइनस का x cos 2x/2, और ये 4 हो जाएगा, 2 × 2 4, तो 1/4 साइन 2x प्लस 1/4 साइन 2x, ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये माइनस को यहाँ पर ले लेंगे। अगले स्टेप में हम ये वैल्यू चल रही है हमारी, वो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू चल रही है 4e⁻² 2x माइनस, पीछे से हम टर्म को नोट कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा पीछे करके, x² नोट कर लीजिएगा, नोट करते हुए क्वेश्चन चलें, x² साइन 2x/2, और ये जो साइन है प्लस का, इस माइनस की वजह से माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का x cos 2x/2, और ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और 1/2 को भी हम कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन के साइन से, सिर्फ cos 2x का इंटीग्रेशन करना होगा, और नेक्स्ट टर्म लिखा हुआ है x cos 2x एज इट, नोट कर दें, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, प्लस 1/4 साइन 2x प्लस 1/4 साइन 2x, अभी हमने कोई भी चेंज नहीं किया, इनको ऐड कर सकते हैं लेकिन नहीं किया, आप चाहें तो ऐड कर दीजिए। अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे 4 टाइम्स e⁻²x, फिर इस टर्म को नोट करना है हमको, माइनस x² साइन 2x/2 माइनस x cos, एक स्टेप और रहेगी इंटीग्रेशन की, प्लस 1/2, और साइन का cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, और 2x है तो 2x ले दिए, लेकिन x को कोफिशिएंट जो भी है उससे डिवाइड करना होता है, माइनस इन टर्म्स को लिखेंगे x cos
2x/2 और प्लस 1/4 साइन 2x प्लस 1/4 साइन 2x को रिपीट कर दें। आपकी मर्जी थी इसे जोड़ सकते थे। तो यहाँ पर एक स्टेप और 2 × 2 4 कर दें। वैसे आप अब अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें कैलकुलेशन करें, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल तो सॉल्व हो चुका है। x² साइन 2x वैसे प्लस माइनस करके लिखना है, सो अभी हम कर सकते हैं। देखिए ये हाफ यानी 1 टाइम्स कह सकते हैं, ये पूरी वैल्यू यहाँ पर मौजूद है 1 टाइम्स ये, तो ये माइनस के हैं दोनों, माइनस के 2 टाइम्स हो गए x cos 2x/2, यानी ये वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स थी। ये टोटल वैल्यू जो हमने यहाँ लिखी है वो 1 टाइम्स ही 1 टाइम्स है 2 टाइम्स थी। और ऐसे ही ये भी 1/4 हो गया, 1/4 ये भी 1/4 ये भी, साइन है सभी में। तो ऐसी क्वांटिटी 3 टाइम्स हैं, यानी 1/4 साइन 2x 3 टाइम्स है, तो इतना हो गया। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल कर लिया, नहीं तो हम एलसीएम ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर कैंसिल कर लिया, तो कैंसिल कर दिया। 4e⁻² माइनस x² साइन 2x, ये वैल्यू है साइन 2x, और ये बचा है माइनस x cos 2x प्लस 3/4 साइन 2x। तो आप चाहें तो जो है इसको ऐसे ही रख सकते हैं। कंप्लीट हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। चाहे तो आप 4 का इंटू कर दें या 4 एलसीएम लेके कैंसिल करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।